गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्वागत है आप लोगों का पसंदीदा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। तो आज हम लोग करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो झारखंड उत्पाद सिपाही का जीके का प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है। तो उसी का फिर से आज का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। प्रैक्टिस सेट होने वाला है 15, ठीक है। तो 14 तक कंप्लीट हो गया, तो जो नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लीजिएगा। आज का करने वाला है 15 प्रैक्टिस सेट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से टॉप 40 एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रहेगा जो आपको एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी रहेगा, ठीक है। तो चलिए जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोलता है जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार और निरंतर किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं। तो आपको बताना है, ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है। जैव, अजैव, अनवीकरण संसाधन, अनवीकरण संसाधन, बताइए तो किसे कहते हैं। तो इसको हम नवीकरण संसाधन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, नवीकरण संसाधन। तो जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि नवीकरण संसाधन में पानी हो गया, ठीक है। तो ये सब जो होता है, हवा हो गया, तो ये सब को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अनवीकरण में होता है जिसको एक बार इस्तेमाल करने के बाद किस दोबारा इसको उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो दोबारा इसको उपयोग नहीं कर सकते। तो अनवीकरण संसाधन जैसे हो जाएगा पेट्रोल, ठीक है। तो पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, डीजल हो गया, तो ये सब जितनी होता है खत्म हो जाने के बाद इसको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के देखते हैं। आंध्र प्रदेश में अनंतपुरा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बता रहा है अनंतपुरा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। तांबा मतलब कॉपर के लिए, जस्ता जिंक के लिए, ऑप्शन नंबर सी बोलता है अब्रक माइका के लिए, और ऑप्शन नंबर डी स्वर्ण मतलब गोल्ड के लिए। तो आपको बताना है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह किसके गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो सही जवाब हो जाएगा स्वर्ण या गोल्ड के लिए फेमस है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें बोलता है मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। तो बताना है मंगल पांडे के द्वारा 1857 के दौरान में पहली गोली चलाई गई थी। बैरकपुर में, मेरठ में, कानपुर में या झांसी में। तो कहाँ से ये मतलब विद्रोह किया था और गोली चलाया था। चलिए तो सही जवाब कहा जाएगा बैरकपुर। तो ऑप्शन नंबर ए, तो बैरकपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 2015 में गठित नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था। तो बताना है 15 में जो गठित हुआ था नीति आयोग आया था, तो उसका उपाध्यक्ष कौन था। श्री सिंधु खुल्लर, अरविंद पनगरिया, राजीव कुमार या बी एस सारस्वत। तो ये उस समय का है, तो गठन हुआ था तो इसीलिए उस समय आया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। चलिए बताइए तो कौन सा, अरविंद पनगरिया। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और नीति आयोग का जो मतलब कि हेड जो होता है कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रखिएगा कि इसी के द्वारा ये होता है, फिर इसके बाद सीईओ रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अगला है मनरे मरणोपरांत पहली बार भारत रत्न किन्हें दिया गया था। बताना है मरणोपरांत जो था भारत रत्न पहली बार किसको प्रदान किया गया था। एम जी अम्बेडकर को, ठीक है, बी आर अम्बेडकर को, के कामराज को, और लाल बहादुर शास्त्री जी को। बताइए तो किसको दिया गया था, बी आर अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब है, बी आर अम्बेडकर, ठीक। नीति आयोग का पहले जो पुराना नाम क्या था, इसका नाम था योजना आयोग। तो याद रखिएगा, दूसरा पहले जो था योजना आयोग नाम था, बाद में इसको चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप पढ़े होंगे, तो उसके बाद स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना कौन सा कथन सही है। पहला है इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, इसका केवल अपीली क्षेत्राधिकार है, इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, और ऑप्शन नंबर डी बोलता है इसका मूल, अपील और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार को। आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट के बारे में कौन सा सही जवाब होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हो जाएगा, इसका मूल, अपील और परामर्श क्षेत्र का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर डी सारा का सारा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, जल्लीकट्टू सांडों की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है। आपको बताना है जल्लीकट्टू त्योहार जो मनाया जाता है कौन सा राज्य में फेस्टिवल मनाया जाता है। फेस्टिवल से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग जरूर याद रखिएगा, फेस्टिवल से क्वेश्चन रहेगा। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु। बताइए जल्लीकट्टू तो कहाँ, तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन में किया जाता है। इसको सांडों को क्या कहता है, कंट्रोल किया जाता है। तो सांडों को छोड़ा जाता है, उसको जो मतलब उसको कंट्रोल करता है वही विजेता होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सी दो नदियां अमरकंटक के उद्गमित होती है। तो अमरकंटक से उद्गमित होता है तापी नर्मदा, सोना बेतवा, नर्मदा सोन या चंबल या बेतवा। बताना कौन सी नदियां। तो कौन सी नदी,
नर्मदा और सोन नदी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा और सोन नदी जो है क्या कहते हैं, दो अमरकंटक की नदियों वहां से उद्गम स्थान है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, कौन सा स्थल बाह्य मतलब ब्राह्मण मंदिर तथा पशुओं के मेला के लिए फेमस है। तो ब्राह्मण मंदिर और पशुओं के मेला के लिए फेमस है। पुष्कर, सोनपुर का मेला, सूरजकुंड का मेला या उज्जैन का मेला, आप लोग बताइए। तो कौन सा आप लोग जानते हैं पशुओं के लिए मेला सबसे बड़ा मेला कौन सा, पुष्कर का मेला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, पुष्कर का मेला। क्वेश्चन नंबर 10, शराबबंदी संविधान किस धारा से संबंधित है। तो शराब जो है उसका बंदी मतलब उसमें रोक लगाने का कौन सा संविधान मतलब धारा से दिया गया, धारा 47, धारा 37, धारा 50, धारा 48। तो ये किससे संबंधित है, ये धारा 47 से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में ही धारा 47 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें बोलता है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया था। तो गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया था, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद देव, गुरु नानक। तो कौन क्या था, गुरु अंगद देव। तो ऑप्शन नंबर सी, तो गुरुमुखी लिपि, ये लिपि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु क्या हो सकती है। तो भारत के जो राष्ट्रपति है उसकी मतलब अधिकतम आयु पूछा है, तो निर्धारित अधिकतम आयु कितनी हो जाए, 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या कोई नहीं, अब बताना है। तो क्या होगी, तो राष्ट्रपति के लिए कोई भी मतलब कि आयु का सीमा मतलब ये नहीं किया गया है, ठीक है, वो कितना भी एज तक कर सकता है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति मतलब कोरम क्या है, ये पूछा गया। तो लोकसभा आयोजित करने के लिए जो गणपूर्ति या कोरम क्या है, 1/6 होना चाहिए, 1/8 होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए, तो 1/5 होना चाहिए, बताइए। तो क्या ना होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, 1/10 होना चाहिए। अगला है, भारत के सिलिकॉन वैली स्थित है। तो भारत के सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, देहरादून में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में या श्रीनगर में। तो कहाँ पे है, तो ये बेंगलुरु में है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा, बेंगलुरु में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 इसमें बोलता है भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है नियम प्रत्यक्ष प्रणाली के अंतर्गत, अधिकतम प्रत्यक्ष प्रणाली के अंतर्गत, नियम न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत और अनुरूपी आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। तो किसके अंतर्गत, तो नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। तो नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोलता है 1959 में तक पाकिस्तान की राजधानी थी। तो 1969 तक पाकिस्तान की राजधानी थी इस्लामाबाद, कराची, लाहौर या हैदराबाद। तो कहाँ थी, तो ये थी कराची। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राज्य और राजधानी से भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन आएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। तो बताना है राज्य भाषा अंग्रेजी है, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, मणिपुर। तो किसकी राजभाषा अंग्रेजी पूछा गया ये, तो किसकी है, नागालैंड। तो नागालैंड में क्या था, इंग्लिश बोला जाता है, तो राज्य भाषा क्या है, इंग्लिश। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 इसमें बोलता है मूल्यह्रास किसके बराबर होता है। तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद निवल उत्पादन से, निवल राष्ट्रीय उत्पादन और सकल राष्ट्रीय उत्पाद से, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और व्यक्तित्व आय से, और व्यक्तित्व आय और व्यक्तित्व कर से। तो आपको बताना है कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो मूल्यह्रास, मूल्यह्रास किससे संबंध है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और निवल से। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब गुड एंड सर्विस टैक्स और निवल राष्ट्रीय उत्पाद है एनईपी, तो ये वाला ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी। तो भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, कौन सी है, लूनी नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, ब्यास नदी। तो कौन सी नदी है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर है लूनी नदी। तो ऑप्शन नंबर है इसका सही जवाब होगा लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है। तो काल्पनिक रेखाएं होती है एस्योर, कंट्योर, स्पॉट हाइट या आइसोम। तो ये कौन सी, कंट्योर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखा था उसको बोलते हैं कंट्योर। क्वेश्चन नंबर 121 इसमें बोलता है राजस्थान की खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो बताना राजस्थान के जो खेतरी है किसके लिए प्रसिद्ध है, कॉपर की खदान के लिए, माइका की खदान के लिए, बॉक्साइट की खदान के लिए, चूना पत्थर के लिए। तो ये किसके लिए फेमस है, कॉपर की खदानों के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉपर की खदान के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22
चरक किस राज्य के दरबार में सबसे प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो आपको पता है चिकित्सक थे हर्षवर्धन के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक के समय में या कनिष्क के समय में? तो प्रसिद्ध चिकित्सक था, किसके समय में वो काम किया था ये पूछा गया है। तो कौन सा? कनिष्क का दरबारी कवि था, तो चरक जो उस समय का दरबारी कवि के रूप में चिकित्सक का काम करते थे चरक। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्रों के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किससे संबंधित है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 369 मतलब 59 और अनुच्छेद 360 आपको बताना है सही जवाब। तो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 356, तो यही है संवैधानिक तंत्रों के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन 356 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इसमें बोला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था, तो इसका संस्थापक कौन है ये पूछा गया है। पंडित मोतीलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित मदन मोहन मालवीय और ऑप्शन बी श्यामा चरण दे। बताइए कौन है इसका? तो उस समय का इसका कौन था? पंडित मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? यहाँ पे प्राणी होगा, तो प्राणी राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। पहला है खारे पानी का मगर, ऑलबिट रेडेड टर्टल, उसके बाद गंगा की डॉल्फिन और घड़ियाल। तो आपको बताना है कौन सा प्राणी है, मतलब कि बताना है राष्ट्रीय जलीय प्राणी है कौन। तो राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? गंगा की डॉल्फिन। तो डॉल्फिन क्या है? ये राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। चलिए अगला क्वेश्चन है। इसमें बोलता है सूची 1 दिया हुआ, सूची 2 दिया हुआ, आपको सम्मिलित करना है ये दोनों में। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको मैच करके बताना है कौन कौन सा मैच में आएगा। ठीक है, पहला है खाद्य उत्पादन वृद्धि यहाँ दिया हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन नील क्रांति, मत्स्य उत्पादन श्वेत क्रांति से, कोक उत्पादन भूरी क्रांति। तो आपको बताना है मैच करके कौन सा इसका सही होगा। इसमें हम ऑप्शन नहीं दिए, बस मैच करके हमको बता देंगे आंसर। चलिए देखते हैं। तो ए का क्या होगा? ए का फर्स्ट ही हो जाएगा, मतलब ए का देख लेते हैं। पहले यहाँ पे देखिए, पहले दूध उत्पादन किससे समझ रहे हैं? श्वेत क्रांति से। तो ऑप्शन नंबर टी, तो बी का 3 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद मत्स्य उत्पादन किससे? नीली क्रांति से संबंधित है, तो नीली क्रांति से संबंधित है। ठीक है, चलिए कोक उत्पादन किससे संबंधित हो जाएगा? तो कोक उत्पादन हो जाएगा भूरी क्रांति। तो कहाँ पे है? कोक उत्पादन भूरी क्रांति, और जो बच जाता है खाद्य उत्पादन हरित क्रांति से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरद चंद्र बोस, केसी मुंशी, रफी अहमद किदवाई और वेगन नरसिंह राव। तो कौन थे संविधान सभा के सलाहकार? तो कौन थे? वेगन नरसिंह राव। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वेगन नरसिंह राव। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है? किसको लिखकर मतलब अपना पद मतलब त्याग कर सकता है आपको बताना है। तो मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या विधि मंत्री को? तो किसको दे सकता है? ये राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। निर्वाचन आयुक्त को पद को हटाया जा सकता है। तो जो निर्वाचन आयुक्त है उसको पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके माध्यम से उसे हटाया जा सकता है? तो इसको किसी के द्वारा नहीं हटाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर इसका डी। ठीक है, चलिए यहाँ जो 4 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन में कोई मैच नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोलता है क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि? तो आपको बताना क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग मतलब गर्म भाग है क्यों? या सूर्य के निकटतम इसलिए, इसमें अवशोषित करने इसलिए, या पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाते हैं इसलिए, या इसमें उष्मा पैदा होती है इसलिए? चलिए बताइए जल्दी। तो क्या होगा इसका सही? या पृथ्वी से क्या होता है? पृष्ठ से तप्त हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी। तो सी जवाब हो जाएगा, यह तप्त हो जाती है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की 72 परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं, किरीट या कोरोना कहते हैं, या स्थल मंडल कहते हैं? तो सूर्य की 72 जो बाह्य वाला परत होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? उसको किरीट मतलब कोरोना कहते हैं। तो किरीट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किरीट या कोरोना कहते हैं। नेक्स्ट है वाल्मीकि वन्य अभयारण्य अवस्थित है पूर्वी चंपारण से, पश्चिमी चंपारण से, मधुबन से या गया से? तो वाल्मीकि वन्य अभयारण्य कहाँ संबंधित है आपको बताना है। तो कहाँ से है? पश्चिमी चंपारण से। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? संलयन अभिक्रिया, विखंडन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से। तो किससे? विखंडन अभिक्रिया से क्या होता है? सबसे ज्यादा हानिकारक विकिरण पैदा होती है। अगला क्वेश्चन है, विमान गैसोलीन की ग्लाइसोल मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है बताना है। पेट्रोल के वाष्पन को कम करता है इसलिए, पेट्रोल को दक्षता को बढ़ाता है इसलिए, पेट्रोल के हिमावरीकरण को रोकता है इसलिए, या पेट्रोल की खपत को घटाता है इसलिए। बताइए, तो किस लिए होता है? पेट्रोल के जो हिमावरी होता है उसको घटाता है या उसको रोकने का काम करता है इसीलिए। चलिए, और एक क्वेश्चन है, 1 से 2 क्वेश्चन। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है, कौन है? वायु में, जल मंडल है, स्थल मंडल है या जीव मंडल? तो बताइए सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो कौन सा है? जल मंडल। तो ऑप्शन नंबर बी, जल मंडल जो होता है पृथ्वी का सबसे बड़ा विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। अगला है, आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है, कितना परसेंट होता है ये पूछा गया? 10%, 1%, 0.1%, 0.01%। तो कितना प्रतिशत होते हैं आहार श्रृंखला में? तो कितना? 1%। तो ऑप्शन नंबर बी 1%। तो आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इसमें बोलता है, पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है, किसके लिए? जीरो परत को, मतलब ओ परत को, मतलब कि ऑक्सीजन O3 परत हो गया यहाँ पे, O3 परत को, फिर O2 परत को, SO2 को परत को, या CO2। तो बताइए पराध्वनिक जेट जो होता है उससे जो प्रदूषण होता है किसको, मतलब कि ये नुकसान पहुंचाता है या पतला करता है, धीरे धीरे उसका जो लेयर है वो पतला हो जा रहा है। तो बताना कौन सा लेयर को? तो O3। तो ऑप्शन नंबर O3 वाला परत को जो है था ओजोन ओजोन वाला परत को जो होता है यह क्या कहता है? पतला कर दे रहा है। ठीक, तो चलिए आज के लिए वीडियो यही रखते हैं। वीडियो अच्छी होगी लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको झारखंड से संबंधित उत्पाद सेवाएं का GK GS का प्रैक्टिस इस चैनल पर मिलता रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।